मैं अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों को खास तौर पे ये पैगाम देना चाहता हूं कि कश्मीरियों, तुमने अपने आप को बेसहारा नहीं समझना। ये सारी पाकिस्तानी कौम, ये सारा खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान का तूलो अरस, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी फिरका, मसलक, पार्टी, गिरोह, सियासी इख्तलाफात, मजहबी इख्तलाफात, इन सबसे बाला होके 25 करोड़ पाकिस्तानी मजलूम कश्मीरी भाइयों तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। जब तक ये कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये अखुवत और भाईचारे और मदद का रिश्ता कायम रहेगा। हम हुकूमत वक्त से भी ये तकाजा करते हैं कि कश्मीरियों, उनकी जिद्दोजहद को नजरअंदाज न किया जाए। पिछली दफा 1.5 साल पहले यहीं पे पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी और कायदे तहरीक आजादी कश्मीर सैयद अली गिलानी उन्हीं दिनों अल्लाह को प्यारे हुए थे। आज जब हम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम पे ये अजीमुशान मजमा सजाए हुए हैं, आज हिंदुस्तान कभी यासीन मलिक और कभी आपाजी आसिया अंद्राबी उनकी सजाए मौत के जाली फैसले करना चाहता है। हम हुकूमत पाकिस्तान को, अपने दफ्तर खारजा को, दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी सफारतखानों को ये पैगाम देते हैं कि लंबी तान के सोना तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम कश्मीरियों के केस को उजागर नहीं कर सकते, अगर दुनिया के सामने कश्मीर का केस, इसका शऊर पैदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना चाहिए। अल्लाह की जात के बाद पाकिस्तान ही तो है जो दुनिया में कश्मीरियों का वाहिद वकील है। तो हमें अपनी वकालत करनी है, उनकी नुमाइंदगी करनी है, सोई हुई यूएन को बेदार करना है, सिक्योरिटी काउंसिल के ज़मीर को झंझोड़ना है और हर सतह पे हमें अपने मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी के लिए आवाज बुलंद करनी है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की जमातों को, पाकिस्तान की क़यादतों को अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ हर एतबार से खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, पाकिस्तान की शारग पंजाए हनूस से आजाद नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान की तकमील मुमकिन नहीं है। ये हमारे ऊपर फर्ज भी है, ये हमारे ऊपर कर्ज भी है। अल्लाह रब्बे करीम इस कर्ज को हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए।